जानते हैं आपके स्पर्म नॉर्मल है या अबनॉर्मल सिर्फ 1 मिनट में। नॉर्मल स्पर्म कुछ ऐसा होता है, उसमें एक हेड होता है विच शुड बी ओवल एंड स्मूथ, मिड पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया या एनर्जी सप्लाई होती है और टेल जो स्पर्म की मूवमेंट में काम आती है। नॉर्मल स्पर्म कुछ ऐसा होता है, स्मूथ और ओवल, पर एबनॉर्मल स्पर्म बड़ा भी हो सकता है हेड, छोटा भी हेड हो सकता है, हेड बेस पे नैरो हो सकता है, हेड बहुत पॉइंटी हो सकता है या बिल्कुल ही इरेगुलर या अमॉर्फस हो सकता है। आते हैं मिड पीस पे। मिड पीस में हमें एनर्जी या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो नॉर्मल स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है। अगर वो एबनॉर्मल होगा तो मिड पीस हमारा थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है या स्पर्म बेंट हो सकता है। अब तीसरा है टेल के डिफेक्ट्स। नॉर्मल टेल कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन एबनॉर्मल टेल छोटी हो सकती है, घूमी हुई या कॉइल्ड हो सकती है, मुड़ी हुई हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है या टूटी हुई ब्रोकन हो सकती है। स्पर्म की शेप इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्पर्म को ही हमारा डीएनए कैरी करना होता है। अगर आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक सीमेन एनालिसिस जरूर करा लेना चाहिए। जानते हैं आपके स्पर्म नॉर्मल है या अबनॉर्मल सिर्फ 1 मिनट में। नॉर्मल स्पर्म कुछ ऐसा होता है, उसमें एक हेड होता है विच शुड बी ओवल एंड स्मूथ, मिड पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया या एनर्जी सप्लाई होती है और टेल जो स्पर्म की मूवमेंट में काम आती है। नॉर्मल स्पर्म कुछ ऐसा होता है, स्मूथ और ओवल, पर एबनॉर्मल स्पर्म बड़ा भी हो सकता है हेड, छोटा भी हेड हो सकता है, हेड बेस पे नैरो हो सकता है, हेड बहुत पॉइंटी हो सकता है या बिल्कुल ही इरेगुलर या अमॉर्फस हो सकता है। आते हैं मिड पीस पे। मिड पीस में हमें एनर्जी या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो नॉर्मल स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है। अगर वो एबनॉर्मल होगा तो मिड पीस हमारा थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है या स्पर्म बेंट हो सकता है। अब तीसरा है टेल के डिफेक्ट्स। नॉर्मल टेल कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन एबनॉर्मल टेल छोटी हो सकती है, घूमी हुई या कॉइल्ड हो सकती है, मुड़ी हुई हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है या टूटी हुई ब्रोकन हो सकती है।